हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम महाराजा अग्रसेन जयंती में भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे। डॉक्टर चंद्रा ने कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन को नमन किया और वैश्य समाज की मजबूती पर जोर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को 13 नई परियोजनाओं की सौगात दी। यमुनानगर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में कुल 13 परियोजनाओं को सौगात दी, जिसमें से 4 का उद्घाटन हुआ, जबकि 9 का शिलान्यास सीएम ने किया। मुख्यमंत्री ने छछरौली में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आईटीआई भवन की आधारशिला रखी। बौली नदी पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए पुल का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम खट्टर ने अग्रसेन चौक से फवारा चौक तक 4 लेन सड़क के 6 लेन करने का शिलान्यास किया। दादूपुर नलवी नहर किनारे बनने वाले बाईपास का भी सीएम ने शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने ममीदी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 14 करोड़ 67 लाख रुपए, बाड़ी माजरा सीवरेज प्लांट के लिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए, परवालो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 39 करोड़ 42 लाख रुपए और शादीपुर से पांसरा सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नई अनाज मंडी में अग्रवाल समाज के प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद रहे। डॉक्टर चंद्रा ने महाराजा अग्रसेन को नमन किया और वैश्य समाज की एकजुटता पर जोर दिया। ये समाज जो 20 वर्ष पहले था वो नहीं रहा है। ये समाज ना के जागृति हो चुका है, लेकिन इकट्ठा होना भी जान गया है और तकलीफ अगर समाज के लिए बर्दाश्त करनी पड़े तो वो भी सहने की क्षमता शक्ति हमारे युवाओं में आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान वैश्य समाज की मजबूती पर भी जोर दिया। यमुनानगर से बीना रानी, जी मीडिया। स्वर्ण जयंती मनाने जा रही हरियाणा सरकार अब स्वर्ण जयंती वर्ष को स्वच्छता वर्ष के रूप में भी मनाएगी। हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष को अब स्वच्छता वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। हरियाणा सरकार 1 नवंबर से स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रही है, जो 1 साल तक चलेगा और इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। लेकिन अब इस कार्यक्रम को एक नया आयाम मिल गया है। सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष को स्वच्छता वर्ष के रूप में भी मनाने का फैसला किया है। हरियाणा के अंतर्गत भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 नवंबर 2014 से स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ अभियान शुरू किया था। लेकिन उसके साथ साथ ये आने वाला जो हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है, इसको हम स्वच्छता वर्ष के साथ जोड़ने जा रहे हैं और एक विशेष अभियान इस पूरे वर्ष भर के दौरान चलेगा, ताकि स्वच्छता अभियान को हम अमली जामा पहनाते हुए वाकई में जो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत की हम उस परिकल्पना को साकार कर सकें। सरकार की इस नई पहल का मकसद लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है, जिसके लिए प्रदेश भर में स्पेशल ड्राइव भी चलाए जाएंगे। साथ ही प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी, जिसके तहत पंचायत, कॉर्पोरेशन, काउंसिल और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और जो भी वार्ड बेस्ट स्वच्छता का अवार्ड लेगा, उसे एक जैसे कि अगर कॉर्पोरेशन का वार्ड है तो उसे 2 लाख रुपए का अमाउंट, और काउंसिल के वार्ड को 1 लाख रुपए का और कमेटी को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ इतिका महेश्वरी, सी मीडिया। स्वच्छ भारत मिशन के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बार फिर स्वच्छता अभियान पर जोर दिया। भारत स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनाना जरूरी है।
बजट बढ़ाकर स्वच्छ भारत अभियान को नहीं बढ़ाया जा सकता। ये स्वभाव में शामिल होना चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का माहौल पैदा होना चाहिए, घृणा पैदा होनी चाहिए। गंदगी नजर आए तो मन अस्वस्थ हो जाना चाहिए। हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में योजना कर सकते हैं और हमारा मकसद ये होना चाहिए वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पुरस्कार भी दिए। चंडीगढ़ पीजीआई को क्लीनेस्ट हॉस्पिटल कैटेगरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ नगर निगम को ODF एंड क्लीन सिटी इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में सम्मानित किया गया। स्वच्छ चिकित्सालय श्रेणी का पुरस्कार पीजीआई चंडीगढ़ को प्रदान किया जाता है। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर योगेश चावला और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विपिन कौशल संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। खुले में शौच मुक्त शहर श्रेणी के लिए चंडीगढ़ शहर को प्रदान किया जाता है। मेयर श्री अरुण सूद और नगर निगम आयुक्त श्री बी पुरुषार्थ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में स्वच्छ जिला श्रेणी का पुरस्कार मंडी जिला को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मंडी जिला 1 के जिला कलेक्टर श्री संदीप कदम और स्वच्छता चैंपियन श्रीमती कांता देवी संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का मकसद देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों को साफ रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत झज्जर में शौच मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पूरे हमले में अदम्य साहस का परिचय देने वाले जवान राजकिशोर सिंह का आज निधन हो गया। झज्जर जिले के 47 गांव पूरी तरह से शौच मुक्त हो गए हैं। इन सभी गांवों में सरकारी स्तर पर वेरिफिकेशन का काम कराया जा रहा है। ये जानकारी जिला उपायुक्त नरहरी बागर ने जागरूकता अभियान के दौरान आयोजित एक बैठक में दी। उपायुक्त के मुताबिक अभियान से जुड़े लोग घर घर जाकर लोगों को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। अब ये है कि जब कोई गांव में ओपन डेफिकेशन फ्री जिस दिन डिक्लेयर होगा, उस गांव के तहत जितने भी इस तरह के शौचालय पंचायत ने बनवाए हैं उनको पैसे हम देंगे। पैसे देने का है प्रावधान अभी भी है, गरीब लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है पैसा प्रायोरिटी नहीं है। मुद्दा असली मुद्दा है कि हमने लोगों को ये सचेत करना है कि वो खुले में शौच के लिए ना जाए, उसकी बीमारियां से वो अपने आप को अवगत करें कि क्यों इसलिए हम ये कर रहे हैं और खुले में शौच जाने से किस तरह से हमें हमारे शरीर को और हमारे समाज को नुकसान है। गौरतलब है कि 47 गांवों में वेरिफिकेशन के बाद दूसरे जिले की टीमों से भी इन गांवों की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद ही उन्हें पूरी तरह से शौच मुक्त गांव का दर्जा दिया जाएगा। शहीद राजकिशोर अपने पीछे 2 भाई, मां, बीवी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। फरीदाबाद में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। फरीदाबाद में एक टीचर पर 12वीं कक्षा की छात्रा का शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपनी ही टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल का फिजिक्स टीचर उसे बार बार फ्रेंडशिप के लिए कहता था और अलग अलग बहानों से उसे छूने की कोशिश करता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की, जिसे सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। प्राइवेट स्कूल है और लड़की ने बताया कि मेरे साथ गलत नीयत से वो मुझे छूता है। प्राइवेट ही स्कूल है और फिजिक्स का टीचर है। जिस मामले जिस बाबत हमने पोक्सो के तहत FIR दर्ज कर। आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त में है, जिस पर स्कूल की बाकी छात्राओं ने भी खुशी जाहिर की है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। भिवानी में आज शुक्रवार का दिन बुरी खबर लेकर आया। यहाँ पर एक सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। भिवानी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। भिवानी में गोगामेड़ी ददरेखा गांव से
पूजा कर लुधियाना लौट रहे 9 लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह काली सुबह साबित हुई। भिवानी के सिवानी मंडी के गांव सैनिवास के पास पिकअप वैन और टैंकर के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और फिर पिकअप वैन को पीछे से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 गंभीर रूप से जख्मी हुए। पिकअप गाड़ी में आ रहे थे, 22 लोग सवार थे। सैनिकपुरा के पास जो ना इनकी गाड़ी एक कैंटर से टकराई और उसके बाद पीछे एक हाईवा था जो पीछे से टक्कर लगी, जिसमें 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 12 इंजर्ड हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए भिवानी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर और कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि दुर्घटना के बाद से दोनों ड्राइवर मौके से फरार हैं। तेज रफ्तार और हादसे की खबरें अक्सर आती रहती हैं। हर बार लोगों से अपील की जाती है कि सेफ ड्राइव करें और अपनी और अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नतीजा ऐसे हादसे सामने आते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और पुलिस का साथ में कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रास्ता क्या जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम तेज होती नजर आ रही है। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अभी तक 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं। हिमाचल सरकार ने नशे को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार सख्त दिखाई दे रही है। नशे की रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस भी नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए कमर कस चुकी है। शिमला पुलिस ने कई इलाकों में नाकेबंदी कर NDPS एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक नशे के कारोबारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ ही शुरू किया और भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए ये अभियान जारी है और ये जारी रहेगा। जो भी इसमें प्राइवेट लैंड जिनके खेती करने पाए जाते हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये अभियान जैसा कि मैंने बताया जारी है और जो कोई भी इसमें संलिप्त होता है, चाहे वो खेती करने वाला हो, रखने वाला हो, व्यापारी हो, कंज्यूम करने वाला हो, सबके ऊपर हमने नकेल कसने का प्रयास किया है। इससे पहले भी पुलिस कई विभागों के साथ मिलकर भांग और अफीम की खेती को नष्ट कर चुकी है। नशे के सौदागरों के अलावा नशा करने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपट रही है। पुलिस ने प्रदेश में नशे की खेप पहुंचने वाली हर एंट्री पॉइंट पर निगरानी तेज कर दी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। कठुआ के किसानों के चेहरों पर आजकल बेहद रौनक दिखाई दे रही है। इसकी वजह है केंद्र सरकार की वो योजना जो भविष्य में उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। कठुआ में किसानों के अच्छे दिन लाने की कोशिशें तेज हो गई। देश के किसानों का मुनाफा दोगुना करने की दिशा में कठुआ प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। यहाँ किसानों की खेती की मिट्टी की जांच की जा रही है। साथ ही किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को मिट्टी की उर्वरा का बेहतर अंदाज लग सके और वो बम्पर क्रॉप हासिल कर अपना मुनाफा बढ़ा सके। सॉइल सैंपल लेके तो विल ट्राई टू कवर सारे का सारा एरिया कवर और डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलरली जोनल लेवल पे जाके छोटे छोटे गाँवों में जाकर लोगों के घर में इनको पहुँचाया जा रहा है। इससे लगता उम्मीद होती है कि बीज तक जो जमींदार की पैदावार वो काफ़ी बढ़ जाएगी। किसानों को दिया गया सॉइल हेल्थ कार्ड 3 साल तक के लिए वैध होगा। केंद्र सरकार की स्कीम का किसान भी स्वागत कर रहे हैं और अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। तो इसका जो क्रेडिट कार्ड दिया है इसका बहुत फायदा होगा हमें। 3 साल तक इनका कोई जितना हैल पाना है, जहाँ यूरिया पाना है, पटास पानी है, कोई भी चीज़ पानी है, हमें जनरल नॉलेज तो होगा इसका। किसानों को थोड़ी जानकारी होगी कि हम किले में कितना यूरिया डाया कितना डालेंगे। इसमें थोड़ा फसल में थोड़ा ये करेंगे तो फसल में थोड़ा हमारा ज़्यादा फायदा होगा। किसानों का कहना है कि मिट्टी की जांच हो जाने से उन्हें अपने फसल का चुनाव करने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर दी गई है। केंद्र की मदद से महबूबा सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर की आवाम और वहां के विकास के लिए केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है।
इसी बीच केंद्र सरकार के सहयोग से महबूबा मुफ्ती सरकार ने कश्मीर के बीपीएल परिवारों के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत बीपीएल परिवारों को घर पर ही एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमें तकलीफ हो रही है, हम चूल्हा जलाते हैं, हम इससे आराम मिलते हैं इस गैस से। पहले चूल्हे जलाते थे, आज गैस की दावत की है, इसलिए आज गैस की दावत। ये गैस है, ये हर एक इंसान तक पहुंचना, हर एक घर तक पहुंचना चाहिए। एक्चुअली ये जो स्कीम है, इससे ये जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको उन तक भी पहुंच सकता है। पंजाब का शाही शहर पटियाला अपनी विरासती चीजों के लिए मशहूर है और देश दुनिया में इसका अलग ही नाम है। पटियाला के विरासती सामानों की दुनिया दीवानी है और लगातार ये क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। शाही शहर पटियाला की हर चीज निराली है। यहाँ पर परांदा, फुलकारा और पंजाबी जुत्ती, ये तीनों चीजें यहाँ पंजाबी पहरावे की अलग पहचान है और ये चीजें पटियाला में ही बनाई जाती हैं। अगर बात फुलकारी की जाए तो ये शादियों तक सिमट कर रह गई थी, लेकिन अब फिर से इसका रिवाज आ गया है। हर छोटे बड़े प्रोग्राम में महिलाओं से लेकर लड़कियां तक फुलकारी का इस्तेमाल करने लगी हैं। फुलकारी का काम करने वालों का मानना है कि पहले के मुकाबले फुलकारी की बिक्री बहुत बढ़ गई है। पहले नालों बहुत बढ़िया जी, पहले तो इन्नी सेल नहीं सी हुंदी इन्हां दी, ना ही इन्ना बनदी सी। हुण बनदी भी बहुत है और सेल भी पूरी हुंदी है जी। हिसार में अनदेखी का शिकार खिलाड़ियों की मदद के लिए एक संस्था आगे आई है। हिसार में आर्थिक तौर पर कमजोर लेकिन होनहार खिलाड़ियों की मदद के लिए एक संस्था आगे आई है। ना मेहनत की कमी है, ना जोश की, ना जज्बे की, लेकिन फिर भी 130 करोड़ की आबादी वाला देश खेलों की दुनिया में छोटे छोटे देशों से भी पिछड़ जाता है। तब हमें याद आती है देश में खेलों की बदहाली, खिलाड़ियों की अनदेखी और उनके हुनर की बेकदरी की। ये शिकायत पुरानी है कि बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीतने से पहले खिलाड़ियों को अपनी पहचान से लेकर गुजर बसर तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में ज्यादातर खिलाड़ी हार जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के इस संघर्ष में उनका साथ देने के लिए हिसार में एक शानदार शुरुआत हुई है, जिसका नाम है खिलाड़ी विकास संगठन। जी हाँ, ये संगठन उन पहलवानों की मदद के लिए आगे आया है जो खेल और खाने पीने का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। मतलब बच्चे अच्छी खुराक का अभाव में, धन का अभाव में बच्चे प्रतिभावान खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। हमारी नॉन रजिस्टर्ड संस्था है जी, उसके 306 मेंबर हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। हरियाणा और पंजाब के शहरों में आज तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। आज के तापमान की बात करें तो हिसार में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम और दिल्ली में 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। पंजाब की बात करें तो बठिंडा में आज का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि अमृतसर में 33 और लुधियाना में 36 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। वहीं पटियाला में भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला में 24 डिग्री, शिमला में 20 डिग्री और मनाली में 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी शहरों के तापमान में भी आज गिरावट देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।